कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ कमेटी, ये थी इरिगेशन प्लान फॉर इंडिया के लिए, 1901 पे आई थी। गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि को गिव अप कर दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड को अगेंस्ट जलियांवाला बाग मैसाकर। हंटर कमीशन फॉर्म किया गया था, इसमें इंडियंस थे चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। आईएनए ट्रायल, इंडियन नेशनल आर्मी का ट्रायल हुआ था, इसको रिप्रेजेंट किया था, डिफेंड किया था भोला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, के.एन. काटजू, जवाहरलाल नेहरू और अरुणा आसफ अली ने। दत्त ब्रैडली थीसिस है, दत्त ब्रैडली थीसिस 1936 की अगेंस्ट कम्युनलिज्म, कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया। वेवेल्स प्लान 1945 में आया था, इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम को। इन वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होंगी उसमें वेवेल्स प्लान ने रिकमेंड किया कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए हिंदू और मुस्लिम का। फॉरवर्ड ब्लॉक 1940 में आई थी। एसएस कविसर इसके वाइस प्रेसिडेंट थे और लाल शंकर लाल सेक्रेटरी थे। न्यू कैलेडोनिया, ये एक साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियन में रीजन है। न्यू कैलेडोनिया साउथ ऑफ वनाउटू, ये फ्रेंच टेरिटरी है। जॉम्बी फायर, फायर फ्रॉम प्रीवियस ग्रोइंग सीजन, नीचे ही नीचे चला करती है प्रीवियस ग्रोइंग सीजन में। एंड कैन स्पॉल्डर अंडरग्राउंड, ये हमेशा अंडरग्राउंड ही वैसे होता है, नीचे नीचे चलती इन आर्कटिक सर्कल। परम सिद्धि, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है बाई सी डैक्स, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। गदर मूवमेंट वाज अनसक्सेसफुल इन मोबिलाइजिंग पीजेंट्स एंड सोल्जर्स, पीजेंट्स और सोल्जर्स को गदर मूवमेंट नहीं मोबिलाइज कर पाया। पैरेलल गवर्नमेंट्स ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, जयप्रकाश, क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड बंदे थे जयप्रकाश नारायण, सुचेता कृपलानी एंड अरुणा आसफ अली। तो पैरेलल गवर्नमेंट्स बलिया में, तामलुक मिदनापुर वेस्ट बंगाल में और सतारा में। बलिया में चितलू पांडे, तामलुक मिदनापुर वेस्ट बंगाल में जातीय सरकार, सतारा या प्रति सरकार में वाई.बी. चौहान, नाना पाटिल भी थे। हेपेटाइटिस ए और बी के लिए तो वैक्सीन है, बट नो वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस सी। कोलिशन फॉर इपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ये WHO का है, WHO का इंडेक्स है कोलिशन फॉर इपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन चलाया है फॉर एससीज के लिए। ड्यूरिंग द पार्टीशन हु वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट, JB कृपलानी। फ्री इंडिया सेंटर और आज़ाद हिंद रेडियो इस्टेब्लिश किया था जर्मनी में बाय सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने आज़ाद हिंद भी इस्टेब्लिश किया था सिंगापुर में 1943 में। चिटागोंग आर्मरी रेड 1930 में बाय सूरसेन, चिटागोंग आर्मरी रेड इन 1930 बाय सूरसेन। अगस्त ऑफर देख लेते हैं इन बाई लिन लिथिगो दिया गया, लिन लिथिगो ने लाया, लॉर्ड लिन लिथिगो इन 1940। इन्होंने डोमिनियन स्टेटस बोला जो हम देंगे, जो कि हम 1929 में ही रिजेक्ट कर चुके थे। ये बोले एक्सपेंशन होगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, उसमें मेजॉरिटी जो होंगे वो इंडियंस होंगे। ये सेटअप किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, बट आफ्टर द वार फुल वेट दिया जाएगा माइनॉरिटीज को। HSN कोड यानी हार्मोनाइज्ड सिस्टम नॉमेनक्लेचर कोड, ये क्लासीफाइंग गुड्स को क्लासीफाई करने के लिए 6 डिजिट का कोड होगा। उनके लिए मैंडेटरी होगा जो मोर देन 5 करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं। डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया 1906 में बॉम्बे में बाई श्री करमवीर सिंधे ने शुरू किया डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया। इन्होंने एक इंग्लिश मंथली भी निकाला, द प्योरिटी सर्वेंट। इन्होंने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की इन बॉम्बे 1913 में। MC राजा ने शुरू किया ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन 1925 में नागपुर में। मैयली चिन्ना तंबी राजा या MC राजा। डिप्रेस्ड क्लासेस वेलफेयर सोसाइटी भीमराव अंबेडकर की। तो तीनों नॉमेनक्लेचर बहुत ही सटल डिफरेंस है, तो देख लीजिए। डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया करमवीर सिंधे, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन MC राजा एंड डिप्रेस्ड क्लासेस वेलफेयर सोसाइटी भीमराव अंबेडकर। न्यूज़पेपर देख लेते हैं। हिंदू एंड स्वदेश मित्रम जी सुब्रमण्यम अय्यर के थे। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी का था। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष का था। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखरे का था। इंडियन मिरर NN सेन का था। वॉइस ऑफ इंडिया
दादा भाई नौरोजी का था। हिंदुस्तानी एडवोकेट जीपी वर्मा के थे। हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय का है और हिंदुस्तानी जीपी वर्मा का है। रंपा रिबेलियन 1879 में होता है इन आंध्र प्रदेश अगेंस्ट ऑपरेसिव मद्रास फॉरेस्ट एक्ट 1882 में आया था, इसके अगेंस्ट था। तो इसमें जो मेन लीडर थे अल्लूरी सीतारमन राजू, इसके एक मूवी भी आ रही है रिसेंटली। रामोसी अपराइजिंग 17 में होती है 1822 में। लोअर रैंक्स मराठा आर्मी के होते हैं अगेंस्ट हैविली असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर चित्तूर सिंह के। संथाल अपराइजिंग 1854-56 में होती है बिटवीन भागलपुर एंड राजमहल एरिया नोन एज दामने कोह अंडर बीर सिंह आफ्टर सिद्धू एंड कानू। तो सिद्धू और कानू इस किससे जुड़े थे? संथाल रिबेलियन से। चुआर रिबेलियन मिदनापुर वेस्ट बंगाल में 1798-99 के आसपास होता है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी एमजी रानाडे द्वारा डाली गई। फर्स्ट ट्रेड यूनियन लीडर कौन था? एनएम लोखंडे, नारायण मेघजी लोखंडे। अदर लीडर्स दोंदीराज तेगदी, बीपी वाडिया। फर्स्ट वोमेन इन इंडिया टू रन फॉर इलेक्शन कमला देवी चट्टोपाध्याय, पहली वोमेन थी जिन्होंने इलेक्शन लड़ा। मद्रास लेजिस्लेटिव असेंबली में लड़ा था जबकि हार गई थी ये। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने ही किया इंडियन नेशनल थिएटर, जिसको आज हम जानते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। हितवाद जो न्यूज़पेपर था वो गोपाल कृष्ण गोखले का था। धर्मात्मा गोखले एक बुक है महात्मा गांधी की, धर्मात्मा गोखले। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया मैडम एनी बेसेंट के न्यूज़पेपर्स थे। जो कॉमनवेल्थ था वो वीकली था और न्यू इंडिया जो था वो डेली था। अरविंद घोष के कुछ न्यूज़पेपर और बुक्स थे, द लाइफ डिवाइन, द ह्यूमन साइकिल, द भगवद गीता एंड वंदे मातरम। वंदे मातरम जो न्यूज़पेपर था, बाकी बुक्स हैं द लाइफ डिवाइन, द ह्यूमन साइकिल, द भगवद गीता, ये अरविंद घोष की हैं। वन हेल्थ ग्लोबल लीडर्स ग्रुप ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, FAO का है, फूड एंड एग्री ऑर्गेनाइजेशन। WHO भी है, OIE ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। सो वन हेल्थ ग्लोबल लीडर्स ग्रुप ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, FAO और WHO को याद रखो। RCEP रीजनल कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप 10 आसियान कंट्रीज हैं प्लस 5 अदर नेशन है। इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया हुआ है। चाइना है, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। ये रिप्रेजेंट करते हैं 30% ऑफ ग्लोबल GDP को और लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एरिया है ये। NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, ये मेनी कन्वर्ट हो गए, बहुत सारे कन्वर्ट हो गए स्मॉल फाइनेंस बैंक पे। RBI ने बोला था जिनको भी कन्वर्ट होना है कन्वर्ट हो जाओ। सो इनकी नंबर ऑफ NBFC MFI रिड्यूस हो गए क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक पे कन्वर्ट हो गए। स्मॉल फाइनेंस बैंक पे कन्वर्ट होने के लिए मिनिमम 300 करोड़ की कैपिटल होनी चाहिए और NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए मिनिमम नेट ओन्ड कैपिटल जो होनी चाहिए वो 5 करोड़ होनी चाहिए और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए 2 करोड़ होनी चाहिए। प्लस 85% जो रेवेन्यू होना चाहिए वो क्वालिफाइंग असेट पे होना चाहिए और रेडी टू बी यूज्ड आर सोल्ड, कभी भी बेच और खरीद सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो 85% जो असेट होना चाहिए वो क्वालिफाइंग असेट होना चाहिए। KV कामत कमेटी रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड लोन अफेक्टेड बाय कोविड-19। प्रसन्ना कुमार मोहंती कमेटी ऑनरशिप एंड कोऑपरेशन स्ट्रक्चर ऑफ PSBs प्राइवेट सेक्टर जो बैंक हैं इसके ऑनरशिप के और कोऑपरेशन स्ट्रक्चर के लिए प्रसन्ना कुमार मोहंती कमेटी। टेपर टेंट्रम ये कलेक्टिव रिस्पांस है। US के जो प्रोग्राम था, जो US ने क्वांटिटिव एजिंग करती थी, सबकी वॉच लिस्ट पे रख दी थी करेंसी को, इसकी वजह से सर्च हो गया इन्फ्लेशन में। इमर्जिंग इकोनॉमी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज थे उन पे इन्फ्लेशन बहुत आ गया, तो टेपर टेंट्रम कलेक्टिव रिस्पांस है टुवर्ड्स US प्रोग्राम ऑफ स्लोली पुटिंग ब्रेक ऑन क्वांटिटिव ईजिंग प्रोग्राम। हायर द प्राइसेस ऑफ बॉन्ड लोअर द यील्ड, जितनी भी बॉन्ड की प्राइस जितनी ज़्यादा होगी उसकी यील्ड उतनी ही कम हो जाएगी। सो बॉन्ड ऑफ प्राइस इन्वर्सनल प्रोपोर्शनल होता है यील्ड के, अगर प्राइस बढ़ेगा तो यील्ड रिड्यूस हो जाएगी। फिस्कल डेफिसिट ये डिफरेंस होता है रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीट एंड टोटल एक्सपेंडिचर, कितना आपने रिसीव किया प्लस अगर कोई डेप्ट नहीं क्रिएट हुआ वो रेवेन्यू रिसीव्ड हो गया माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, ये फिस्कल डेफिसिट है। टिग्रे रीजन ये आता है इथोपिया में। क्लैशेस ओवर नगोर्नो काराबाख ये रीजन आता है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड पार्ट है अजरबैजान का, बट ये होम है इथनिक अर्मेनियन मुस्लिम्स का। अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में ये रीजन डिस्प्यूटेड है, नागोर्नो काराबाख रीजन। टिग्रे इथोपिया में है, नागोर्नो काराबाख
एक्चुअली इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एरिया है अजरबैजान का, बट इसमें रहते हैं अर्मेनियन मुस्लिम्स। रिजोल्यूशंस 2231 2231 2231 2015 में आया था। यूएनएससी का रिजोल्यूशन है ये, इंडोर्स करता है JCPO जॉइंट कम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन अगेंस्ट ईरानियन न्यूक्लियर इनरिचमेंट। ओपेक इन बगदाद कॉन्फ्रेंस में इन 1960 बाई ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला। हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया इसका मेंबर भी नहीं है, फिर भी हेडक्वार्टर इसका वियना में है। आल्सो जो IAEA इंटरनेशनल एजेंसी, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का भी वियना में ही हेडक्वार्टर है। ओपेक प्लस, क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, रिड्यूस हो गए थे काफ़ी ज़्यादा, इसकी वजह से ओपेक कंट्री हिट हुई थी। तो ओपेक प्लस अलायंस फॉर क्रूड प्रोड्यूसर्स हु अंडरटेक करेक्शन इन सप्लाई। एक्चुअली क्रूड ऑयल काफ़ी प्राइसेस रिड्यूस हो गए थे, तो इनकी इकोनॉमी डाउन जाने लगी थी, तो इन्होंने सप्लाई कम कर दी सिंस 2017। अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, ओमान, रसिया, साउथ सूडान, मैक्सिको, मलेशिया एंड कजाकिस्तान। इंडिया 5th प्लेस में है, कंट्रीब्यूट करता है ट्रूप्स को UN पीस मिशन के लिए। जो US पीस कीपर्स रिफर किए जाते हैं, ब्लू बेरेट्स और ब्लू हेलमेट्स। तो इंडिया 5वें नंबर पे है, कंट्री जो पीस मिशन पीस कीपर्स देता है, सोल्जर्स को सप्लाई करता है UN पीस मिशन पे, उसके लिए 5वें स्थान पे है। एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस ADMM प्लस, इसमें आसियान प्लस 8 डायलॉग पार्टनर हैं इंक्लूडिंग इंडिया, रिफर्ड एज प्लस कंट्रीज। OIC ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन, ये सेकेंड लार्जेस्ट है आफ्टर UN, यूनाइटेड नेशंस के बाद सेकेंड लार्जेस्ट ये इंस्टीट्यूशन है। ये 57 मेंबर हैं, इस्टेब्लिश हुआ 1969 में। इसका हेडक्वार्टर है जद्दा, सऊदी अरेबिया में। कलेक्टिव वाइज होती है मुस्लिम वर्ल्ड की, कलेक्टिव वाइज के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन सेकेंड लार्जेस्ट है आफ्टर UN। फर्स्ट इरिगेशन कमीशन अपॉइंटेड बाई करजन अंडर स्कॉट मॉनक्रिफ। फर्स्ट इरिगेशन कमीशन अंडर स्कॉट मॉनक्रिफ अपॉइंटेड बाई करजन। अकाली मूवमेंट आल्सो नोन एज गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट। ऑफशूट था ये सिंह सभा मूवमेंट का, जो गुरुद्वारा रिफॉर्म करना चाहता था अगेंस्ट कंट्रोल ऑफ करप्ट उदासी महंत। महलवारी सिस्टम ये 1822 में शुरू हुआ बाय होल्ट मैकेंजी, महलवारी सिस्टम। वैभव इनिशिएटिव, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक का है ये। थैंक यू फ्रेंड्स।